हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सारे घर की चाबियां उन्हीं के पास है। बड़े भैया, जी बड़े भैया, लेकिन सफाई अब किसने करी इसका नहीं पता मुझे। एक चाबी या तो आपके पास है और एक बड़े भैया के पास। रख दो। वो वजी भैया, नायाब बाजी की तबीयत कैसी है? बेहतर नहीं है, दुआ करो ठीक हो जाए। अल्लाह करे ठीक हो जाए। वो हैं बहुत अच्छी बेचारी। कपड़े लेके जाओ, प्रेस करो। ये है ना ये। अरे इवेंट में कितने लोग आए हुए थे, किसी पर्टिकुलर पर थोड़ी एफआईआर होती है, वही तो इन्वेस्टिगेशन होता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन जबरदस्ती नाम लेगी तो वो लोग यार कैसे, अरे यही लोग हैं मिले हुए हैं इस वजह से। नहीं तो ये उल्टा हेल्प करते हैं ना। उतर गया तेरा बुखार, ठीक है। तुम पता है अभी तुम नींद में क्या बैकी बैकी बातें कह रही थी? क्या? तुम कह रही थी कि तुम्हें ना बहुत प्यारे वजी से और तुम मर मिटी उसकी वजह से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं क्यों कहूंगी? झूठ बोल रही हो तुम। मजाक कर रही है। टेंशन ना लो। ओके मैं जाऊँ? शायान जो है मेरा वेट कर रहा था। मेरी सगी बहन होती तो इतना प्यार करती मुझसे। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। ख्याल रखना। आप आ रही हैं? मैं नहीं तुमसे प्यार करती। तुम नहीं, मैं तो मर जाती हूँ। हया, हया, हया उठो। हया मैं कह रही हूँ उठो। तुम्हें नींद कैसे आ रही है? क्या मतलब है नींद कैसे आ रही है? हाँ नींद आ रही है, सोने दो मुझे। नायाब मर रही हो तुम्हें? नाम मत लो तुम उसका मेरे सामने। अच्छा समझ रहे? नायाब की बात कर रही हाँ तो मैं भी उसी की बात कह रही हूँ। जरा उसकी तकलीफ का एहसास है? सांस मुझे था उसकी तकलीफ का, उसे मेरी तकलीफ का एहसास था। मैं मना रही थी ना अपने भाई को उसके लिए, लेकिन नहीं, जाके कूद पड़ी छत से। शादी वाले घर में इतना शोर शराबा, इतना हंगामा रेप अटेम्प्ट हुआ है उस पे। तुम्हें अपनी खुशियों की पड़ी है? बुरी तरह से मारा है किसी ने, नोचा उसे। तकलीफ में है वो। तुम यहाँ सो रही हो और अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि उसने खुदकुशी की है या किसी ने धक्का देके मारा है। ये भी नहीं कंफर्म कि वो जिएगी या मर जाएगी। मतलब I'm so sorry। सही वो मांगती थी अपने लिए मौत अल्लाह से। वो डिजर्व करती है, वो ये सब डिजर्व करती है। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ।
हो। तो क्या जिएगी ना आप? मशीनों गालियों से निकल के तो बच पाएगी, तो ये दुनिया तुझे जिंदा नहीं रहने देगी बेटी। मैं क्या पूछूं, क्या हुआ तेरे साथ, क्यों हुआ, कौन था वो? बातों का कोई फायदा नहीं, सब सवालों का एक ही जवाब है कि तुम बर्बाद हो गए। हमारी जवान बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। आपको तो पता है, जितनी मुंह उतनी बात। किस किस के मुंह अब बंद करेंगे हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कैसी है रमजान? है बेहोश नहीं, वो तो मुझे भी पता है। उसकी हालत कैसी है? नालियों में, पुट्टियों में, मशीनों में जकड़ी हुई है बस। तुझे किसी पे शक है? मत करो ऐसी बातें, शर्म आती है मुझे। पूरी दुनिया में बदनामी हो गई है, अब कैसे लेके चलेंगे? और वो दुबई वाला भी अब ब्याएगा नहीं उसकी। तुम मत बैठ, मैं खुद बनूंगा सारा अपनी बच्ची का, बस एक बार बच ना जाए वो। कैसी बातें कर रहा है रमजान अहमद? दागदार बच्ची को लेके कहाँ कहाँ वैसे मेरी बच्ची के लिए सवाल, वो बेचारी तो खुद उसके साथ। सर, ये लें 10 लाख रुपए अकाउंट्स में जमा करवा दें। 10 लाख? जी। इतने सारे पैसे? महंगा हॉस्पिटल है, जब भी आपकी बेटी बच गई, वरना इतनी फैसिलिटीज किसी अस्पताल में नहीं मिलेंगी। जा जमा करा 10 लाख रुपए, मैं भी देखती हूँ। आइए आप बैठे। उससे बात करें ना जाके। हम वाकई में नहीं उसे देखने जा रहे? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। क्यों, इसको क्या हो गया? कौन हो सकता है इतना जालिम? इतना बड़ा जुल्म हमारे घर में हुआ है, वजी कुछ पता करो। अरे बड़े भैया ने मना करा ना, इस वजह से नहीं जा रहे। पागल है क्या? बड़े भैया ने मना करा, गलत काम थोड़ी करेंगे बड़े भैया बोलेंगे। मुझे तो सोच सोच के घुटन हो रही है। जी कर रहा है खुद को मार दूं या किसी और को मार डालूं। मुझे तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? इवेंट में कितने सारे लोग थे,
और जिस हिसाब से वो सबूत छुपा रहा इतने है लोग वो थे, जानता है। मैं किस किस पे शक करूं? जिस बुरी तरह से मारा है, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। और जिस हिसाब से वो सबूत छुपा रहा है ना, उसको पता है कौन है। बैठे क्या होती टूट पड़ी, वो बाहर का बंदा होता तो वो सबूत ना छुपाता, घर का ही कोई है। समझ में नहीं आता क्या करूं। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।